जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए आजकल आप बहुत वर्ड सुन रहे होंगे, हलाल हलाल। ये हलाल वर्ड क्या है और यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको क्यों बैन किया, इसी पे आज चर्चा करते हैं। क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने इससे पहले नाम सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा। देखिए एक एक करके मैं आपको डिस्कस करता हूँ। हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? हमारे देश में किसी भी फूड को सर्टिफिकेट देने के लिए कि मार्केट में कौन सा फूड बिकेगा, कौन सा नहीं बिकेगा, कौन सा खाने योग्य है, कौन सा नहीं है, उसको सर्टिफाइड करती है FSSAI, फूड फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये आप क्या करती है कि बताती है कि फूड को सर्टिफाइड है या नहीं। और एक और स्टैंडर्ड बना हुआ है कि फूड लॉ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 88 और 89, इसमें सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग कि फूड सेफ्टी के मानकों को सरकार तय करेगी। अब भाई जब सरकार को पता है कि हमारे पास तो ऐसी कोई अथॉरिटी है ही नहीं जो हलाल सर्टिफिकेट देती हो, तो ये बात जब पता चली गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जब हम इसको अथॉरिटी दे ही नहीं रहे तो फिर हलाल सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? तो वो दे रही हैं कुछ प्राइवेट कंपनियां जो हलाल सर्टिफिकेट देती हैं। तो यूपी सरकार ने उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया। देखो इसकी बैन करने से क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुस्लिम नाराज है। आपको समझना होगा कि पार्टी जो होती है वो भले किसी एक समुदाय या फिर किसी एक चिन्ह की होती है, लेकिन जो सरकार होती है वो सभी के लिए होती है। क्योंकि देखो आप, गवर्नमेंट ने सभी, खास करके मुस्लिम जगत को सोच कर ही उसने हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है पूरी तरीके से। क्यों बैन किया? और जगह जगह दुकानों पर छापे भी मार रही है जो हलाल सर्टिफिकेट की चीज़ें बेच रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अगर आप देखो, इस्लाम में हलाल का अर्थ है परमिसेबल और हराम का अर्थ हो जाता है फॉरबिडन, यानी कि जिसको मना किया गया हो, और हराम का और हलाल का जिसको यूज करने के लिए कहा गया हो। तो क्या क्या हराम है? जैसे कि आपका शराब, ब्लड, पोर्क, ये सारी चीज़ें क्या है, इस्लाम में हराम है। तो देखिए हलाल होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब मुसलमान किसी भी जानवर की बलि देते हैं तो उसकी बस नली को काट देते हैं, सांस की नली को, और सारा ब्लड शरीर से निकलने तक इंतजार करते हैं। उसे बोला जाता है हराम, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ब्लड रह गया शरीर में तो वो हराम माना जाएगा। और एक झटका होता है जो एक ही बार में पूरी गर्दन उतार देते हैं, जिसको कुछ नॉन मुस्लिम्स उसे पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं हलाल और झटके में। अब वो इस्लाम में परमिसेबल है क्या? सिर्फ इसमें मांस आता है? सिर्फ मांस और सिर्फ नॉनवेज ही नहीं आता, इसमें कुछ वेज भी आते हैं, जैसे कि दवाइयाँ आ गई, कॉस्मेटिक्स आ गई, जिसमें हो सकता है सुअर की चर्बी मिली हो, वो भी चीज़ें पूरी तरीके से बैन मानी जाती हैं। तो जिन पे हलाल सर्टिफिकेट होगा उसको मुसलमान यूज करेंगे कि इसमें कोई भी ऐसी फॉरबिडन, जो भी इसमें फॉरबिडन चीज़ें नहीं मिली होंगी। इस बात पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर देके, लेकिन गवर्नमेंट ने यह बात कही कि अगर मान के चलो कोई मुसलमान ये विश्वास करके हलाल प्रोडक्ट को यूज कर रहा है कि इस पे हलाल लिखा है तो ये पूरी तरीके से सही होगा। लेकिन सपोज करो आप किसी मांस को खरीद रहे हो, पैकेजिंग को, उस पे हलाल सर्टिफाइड है, लेकिन उसके अंदर कोई और मांस डाल के अगर आपको दे दिया गया तो वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों की भावनाओं से के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ हो जाएगी, और उससे क्या हो सकता है, अशांति फैल सकती है समाज में। गवर्नमेंट ने ये सोचकर इसको बैन किया कि अगर हलाल सर्टिफिकेट ठीक है, हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन अगर उसका किसी ने मिसयूज किया, हलाल की जगह कोई गलत चीज़ उसमें डाल के दे दी, तो उससे मार्केट में या फिर समाज में या फिर अशांति का माहौल हो सकता है। इस वजह को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरीके से बैन किया कि जब हमारे देश की फूड अथॉरिटी है किसी चीज़ को बेचने ना बेचने के लिए, ऑथोराइज करने के लिए, तो एक नया हलाल सर्टिफिकेट लाने की क्या जरूरत है। ये सिर्फ इस्लामिक कंट्री में होता है। जितनी भी सऊदी, दुबई, कतर, ये सभी देश में आप चले जाओगे तो यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफाइड ही चीज़ें बिकती हैं, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज, दोनों की हम बात कर रहे हैं, और उसको ईजिली यूज करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में FSSAI है, चाहे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो फूड को ऑथराइज करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हलाल बैन करने का मकसद क्या था और हलाल क्या होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।